दोस्तों पिछले बीते हुए 3-4 दिनों में मैं आपको बताऊं, दुनिया में भाई साहब पूरे के पूरे 3 देशों की सरकार गिर गई। मतलब 3 देशों के सरकारों की विकेट जो थे वो पलम प्लेट हो गए, धराशायी हो गए। कौन कौन से पहले गिनती कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है दुनिया में। तो भैया रविवार के दिन, बीते हुए रविवार के दिन जापान के पीएम की बारी थी। उनका नाम था शिगेरू इशिबा। उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब वहाँ की सरकार धराशायी हो गई। उसके बाद फ्रांस का नंबर आ गया सोमवार को। फ्रांसो बायरू जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वहाँ की सरकार भी ध्वस्त हो गई। उसके बाद आ गए भाई साहब नेपाल। नेपाल में दोस्तों केपी शर्मा ओली की सरकार थी, जो कि जेनजी प्रोटेस्ट में इतनी भयंकर ख़तरनाक तरीके से मारी गई कि एक ज़र्रा ज़र्रा तक ख़त्म हो गया। और वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री को तो जान लेकर के भागना तक पड़ गया, यहाँ तक की नौबत आ गई थी। अच्छा, अब इंडिया में क्या? इंडिया में भी विपक्ष कुछ ऐसा ही आस लगाए बैठा है। इंडिया में विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के सपोर्टर, कांग्रेस के अनुयायी भी कुछ ऐसा ही अनुमान, कुछ ऐसा ही आस लगाए बैठे हैं देश में, कि देश में भी एक बार एक दफ़ा हो ही जाए भिड़ंत। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। कुछ दिनों पहले ही दोस्तों राहुल गांधी जी का एटम बम आया था इंडिया में। एटम बम एक विस्फोट हुआ है और उसमें से एक सिलसिला उभर के निकला कि वोट चोरी का। उन्होंने वोट चोर के बहुत सारे नारे लगाए। यहाँ तक कि ये भी कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगभग पूरे देश में कांग्रेस के सपोर्टर्स ने इस बात को दोहराया, इस बात का नारे लगाए कि वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई है, तो वोट चोर गद्दी छोड़। आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो चलिए दोस्तों, हम भी देखेंगे कि भाई किस तरीके का हाइड्रोजन बम विस्फोट होने वाला है और किस तरीके से बीजेपी की सरकार साफ हो जाएगी इस हाइड्रोजन बम में। देश की जनता, यहाँ तक कि कांग्रेस वाले तो कुछ ज़्यादा ही जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन बम विस्फोट करेगा। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। विस्फोट की बात हो रही है तो विस्फोट में आपको बता दूं दोस्तों, नेपाल में जो विस्फोट हो रहा था, जो जेनजी भड़की हुई थी, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो शांत हो चुका है और नेपाल में न्यू पीएम का चयन हो चुका है। उस न्यू पीएम का नाम है श्रीमती सुशीला कर्की। कर्की मतलब वो वाला कर्की नहीं, कर्की आप हिंदी में बोल सकते हो, कर्की, सुशीला कर्की जी। तो सुशीला कर्की जी नेपाल की न्यू पीएम बनी है। जनता ने ये बागडोर उनके हाथ में दिया है और इस उम्मीद से दिया है कि वो नेपाल का भला करेंगी, नेपाल को आगे तक ले जाएंगी, नेपाल को एक विकसित राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। उम्मीदें तो बहुत है दोस्तों, लेकिन आपको बताऊं कि जेनजी ने इस प्रोटेस्ट में नेपाल के अपने ही देश को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। उनका कहना है कि हम लोगों ने ये क्षति नहीं पहुंचाई है, बल्कि ये करप्ट और भ्रष्ट नेताओं के वो गुंडे थे, वो आतंकवादी थे, जिन्होंने खुद जाकर के देश की संपत्ति को आग लगा दिया, जला दिया, जिससे उन लोगों के सबूत मिट जाएं, उन लोगों के कारनामे मुड़ जाएं, उन लोगों के सबूत के जो फाइल्स थे वो सभी के सभी जल करके राख हो जाएं, उनके प्रति कोई सबूत ना मिले और वो लोग सीधे सीधे बच जाएं। तो प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि हम लोगों ने ये इस चीज़ को नहीं अंजाम दिया, अंजाम उन लोगों के खतरनाक आदमियों ने दिया है, नेताओं के खतरनाक आदमियों ने दिया है। समझ गए आप? लेकिन आपको बताऊं, नेपाल के अगर उन्हीं लोगों ने जलाया है तो उन लोगों ने नेपाल देश के टैक्स पेयर्स यानी कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स जला दिए, पार्लियामेंट को जला दिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जला दी, अपने देश के टैक्स पेइंग एसेट्स को खुद ही जला दिया इन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल में अनिश्चितता बनी रहेगी। स्टॉक मार्केट वहाँ का हो सकता है क्रैश खाए, स्टॉक मार्केट और भी नीचे जाए। कोई भी बड़ा निवेशक नेपाल में निवेश करने से एक बार सोचेगा, समझेगा, थर्रा जाएगा। इतनी जल्दी निवेश और इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नेपाल में नहीं होने वाली। ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर किसी भी देश में अनिश्चितता बन जाती है तो इन्वेस्टर्स जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वो लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं, वहाँ की मार्केट्स में क्रैश खाने लगता है, वहाँ की मार्केट में क्रैश आने लगता है। आपको बताऊं तो किसी भी देश का जो सबसे पहला वोटर होता है और जो सबसे ईमानदार वोटर होता है और सबसे बढ़िया वोटर होता है, वो होता है देश का स्टॉक मार्केट। ये बात बहुत ही गहरी है, लेकिन अगर आप इस बात पर चर्चा चाहते हो, इस बात पर पूरी डिटेल्स वीडियो चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा। ये आप सुनोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, ये बहुत ही लाजवाब कहानी बनेगी। एनीवेज़, मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश में आंदोलन उतना ही सही है जितना कि वो अहिंसा के रूप में है। जब उसमें हिंसकता बढ़ जाती है, जब उसमें ख़तरनाक कदम उठाए लगते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को क्षति पहुँचाने वाले क्रियाकलाप होने लगते हैं, तो वो आंदोलन ख़तरनाक हो जाता है। इससे देश पीछे जाता है।